नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियों के रंग भरे रखें। आज हम आप सबको सुनाएंगे होलिका दहन की कहानी। प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इनके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें आकर्षित करते हैं। आइए जानें होलिका दहन का अभिप्राय और इतिहास। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन होली त्योहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलंडी, धुलेंडी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, के अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर और गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। दिवाली की तरह ही इस त्योहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को सबसे प्रचलित माना जाता है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं, बल्कि और भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। होलिका दहन का शास्त्रों के अनुसार नियम: फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः दो नियम ध्यान में रखने चाहिए। पहला, उस दिन भद्रा न हो। भद्रा का दूसरा नाम बिष्टि का कारण भी है, जो कि 11 कारणों में से एक है। एक कारण तिथि के आगे भाग के बराबर होता है। दूसरी बात, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापिनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं होलिका दहन की पौराणिक कथा। नारद पुराण के अनुसार आदिकाल में हिरण्यकश्यप नाम का एक घमंडी राजा हुआ करता था। उसे भगवान से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु न तो इंसान के हाथों और न जानवर के हाथों होगी। उसे न तो दिन में और न ही कोई रात में मार सकता है। उसे न तो घर में और न ही बाहर मृत्यु हो सकती है। इसी वरदान के कारण वह स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगा। उसकी यही इच्छा थी कि लोग केवल उसकी पूजा करें। प्रजा तो डर से ऐसा ही करती थी, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भक्त था। उसका सारा दिन प्रभु आराधना में ही बीतता था। भक्ति उसे अपनी माँ से विरासत के रूप में मिली थी। हिरण्यकश्यप के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी। उसका स्वयं का पुत्र विष्णु भक्त कैसे हो गया। उसने अपने पुत्र को प्रभु की भक्ति न करने के लिए समझाया, लेकिन जब वो न माना तो उस पर अत्याचार करने लगा। अथक प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों को सहने के बाद भी प्रहलाद ने पूजा अर्चना नहीं छोड़ी। तब राजा चिंतित होकर सोचने लगा कि कैसे प्रहलाद को भक्ति मार्ग से हटाए। उसने अपने पुत्र से कहा, प्रहलाद, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इसलिए मेरे होते हुए तुम किसी भी भगवान की पूजा मत करना। लेकिन पिता के जाते ही प्रहलाद फिर से नारायण की पूजा में ही लीन हो गया। कई बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को जान से मारने का विचार किया। कई कोशिशों के बाद भी वह प्रहलाद को जान से मारने में नाकाम रहा। बार बार की कोशिशों से नाकाम होकर हिरण्यकश्यप
आग बबूला हो गया। इसके पश्चात उसने अपनी बहन होलिका से मदद ली, जिसे भगवान शंकर से ऐसी चादर वरदान में मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने यह तय किया कि होलिका चादर ओढ़ के चिता पर बैठ जाए और उसकी गोद में प्रहलाद को बिठाया जाए। इसके बाद जैसे ही प्रहलाद बैठे लकड़ियों में आग लगा दी जाए। चादर के कारण होलिका तो आग से बच जाएगी, मगर अग्नि प्रहलाद को जलाकर राख कर देगी। प्रहलाद ने पिता की आज्ञा का पालन किया और ओम नमो नारायण का जाप करते हुए चिता की तरफ बढ़ता चला गया। भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के इस क्रियाकलाप को देखकर मन ही मन क्रोधित हो गए। योजना के अनुसार होलिका अपनी चादर को पूरे तन पर ओढ़कर बैठ गई और फिर उसे प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा लिया। लेकिन जैसे ही चिता में आग लगाई गई, विष्णु जी के चमत्कार कर दिया। अचानक तेज हवा चलने लगी, सभी चौंक गए। तभी वह चादर होलिका के तन से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। यह देख सभी विस्मित रह गए। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, आग की लपटों में होलिका घिर गई। इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इसी के बाद से होलिका की पूर्व संध्या को अग्नि जलाकर होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। इससे सभी प्रकार के अहंकार, बुराई और पाप आदि जलकर नष्ट हो जाते हैं। होली रंगों का त्योहार है, इसलिए होलिका दहन के अगले दिन सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं और इसे भाईचारे का पर्व भी कहा जाता है। तो इस तरह हुई होलिका दहन की कहानी। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और मेरे चैनल को भक्ति रस बाई गायत्री को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।